जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल 540 पोस्टों का अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है। समझ गए दोस्तों। तो आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं कि भाई आपका आंसर की कब आएगा, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, साथ में टाइपिंग कट ऑफ कितना और फाइनल कट ऑफ के लिए आपका सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, आंसर की कब तक जारी होगा, आंसर की कैसे डाउनलोड होगा, सारी चीजें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और क्या दोस्तों, सीआईएसएफ 429 पोस्ट में नॉर्मलाइजेशन हुआ था, समझ गए क्या 540 पोस्टों में भी होगा। तो सारी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग सीआईएसएफ एचसीएम 540 पोस्टों के एग्जाम दिए हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। सारी चीजें हम आप लोगों को बताने वाले हैं, एक्सेप्टेड कट ऑफ की भाई आपका क्या सेफ स्कोर रहने वाला है और 429 पोस्ट में क्या कट ऑफ गया था, ये सारी चीज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज जान लीजिए कि भाई नॉर्मेशन जो है वह सीआईएसएफ 429 पोस्ट में किसी को पता नहीं था कि इस 429 पोस्ट में जिसका अभी रिजल्ट आके टाइपिंग के लिए डेट आया है और टाइपिंग के लिए एडमिट कार्ड आया, किसी को पता नहीं था कि नॉर्मलाइज्ड किया जाएगा। लेकिन जब भाई रिजल्ट आया तो रिजल्ट भाई देखने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड डालने के बाद जब रिजल्ट दिखता था तो भाई वहां पर नॉर्मलाइज्ड अंक भी दिखता था, समझ गए दोस्तों। तो इसीलिए और बता दें कि भाई सीआईएसएफ एचसीएम 429 पोस्ट का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, वह क्या हुआ था तो मल्टीपल शिफ्ट में हुआ था। मतलब ये नहीं कि एक ही दिन 3 शिफ्ट में, समझ गए, अलग अलग दिन इसका एग्जाम चला था। मतलब रविवार को इसका एग्जाम चला था, तो काफी लंबे समय तक इसका एग्जाम चला था, समझ गए दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर। तो देख लीजिए दोस्तों, सीआईएसएफ एचसीएम में कुल कितने अभ्यर्थी एग्जाम दिए। तो सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों, 4 शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ है। 30 तारीख को 3 शिफ्ट, 31 तारीख को 1 शिफ्ट, समझ गए। तो कुल 4 शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ है सीआईएसएफ एचसीएम 540 पोस्ट का। अब देखिए, कुल 37 एग्जाम सेंटर बनाए गए थे, समझ गए दोस्तों। कुल 37 एग्जाम सेंटर बनाए गए थे, पूरे भारत में 37 एग्जाम सेंटर बनाए गए थे। स्टूडेंट की जो संख्या थी वह देख लीजिए, 3,26,000, देख लीजिए 3,26,877 स्टूडेंट को बुलाया गया था। किसके लिए तो एग्जाम के लिए। किसके लिए दोस्तों, एग्जाम देने के लिए 3,26,877 स्टूडेंट। अब इसमें से समझ लीजिए कि 50,000 स्टूडेंट मान के चलिए नहीं गया होगा। 50,000, 20,000, 30,000 स्टूडेंट लगभग में स्किप कर दिया होगा, इससे ज्यादा भी स्किप कर दिया होगा। लेकिन हम मान के चलते हैं यहां पर, समझ लीजिए 2 लाख, समझ लीजिए दोस्तों 80 प्लस 90, मान के चलिए 2,80,000, 90,000 स्टूडेंट यहां पर एग्जाम देने गए थे, समझ गए दोस्तों। क्योंकि भाई बहुत सा ये एग्जाम बहुत दिन का था, तो बाकी बहुत सारे बच्चे जो फिजिकल पास थे, ऐसा नहीं था कि जो जॉब में चले गए थे उनका नाम नहीं आया था। जो फिजिकल पास थे उनका नाम भी आ गया था। अब वह चाहे जॉब में है या कहीं और है, लेकिन भाई उनको जोड़ के 3,26,877 स्टूडेंट को आया था। लेकिन यहाँ पर अनुमान है कि 2,80,000, 90,000 प्लस स्टूडेंट गए थे एग्जाम देने के लिए, समझ गए दोस्तों। का जो एग्जाम हुआ था उसका कट ऑफ अब देख लीजिए। यहाँ पर जो रिजल्ट अभी आया है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछली भर्ती में नॉर्मलाइज्ड मार्क किया गया था। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर की में 80 नंबर था, 70 नंबर था, लेकिन उन सबका नंबर घट गया है, समझ गए दोस्तों, पिछली भर्ती में। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, पिछली भर्ती में यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जनरल का जो कट ऑफ था टाइपिंग के लिए 79 था, समझ गए। फीमेल का 76 था। फिर देख लीजिए ओबीसी का 79 कट ऑफ था। मतलब जनरल और ओबीसी का सेम कट ऑफ था पिछली भर्ती 429 पोस्टों में। अब देख लीजिए एससी का 76 कट ऑफ था और एसटी का 71 कट ऑफ था, जिसमें एसटी में मतलब कि अभ्यर्थियों की संख्या कम थी और एक्स सर्विसमैन का 36 कट ऑफ यहाँ पर गया था। तो समझ गए दोस्तों। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो जनरल का 79 था, ओबीसी का 79 था और एससी का 76 था और एसटी का 71 था। तो दोस्तों ये पिछले बार का कट ऑफ है
टाइपिंग के लिए। समझ गए दोस्तों। तो एक चीज हम बता दें कि टाइपिंग के लिए काफी स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। समझ गए दोस्तों। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि भाई टाइपिंग में काफी सारे स्टूडेंट कटेंगे। ये जो 3,26,887 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, मतलब फिजिकल पास है, तो समझ लीजिए उसमें से 10,000, 20,000, 30,000 स्टूडेंट को टाइपिंग आता होगा। 30,000 हम बहुत बोल दिए, 30,000 स्टूडेंट को टाइपिंग आता होगा। नहीं तो जितने भी स्टूडेंट है 2,80,000, 2,70,000, बहुत सारे स्टूडेंट टाइपिंग की तैयारी नहीं करते हैं। केवल वो अपना एग्जाम का लेवल देखने जाते हैं कि भाई सीएसएफ एचसीएम में जो हम एग्जाम देते हैं तो हमारा कितना हो पाता है। भाई सीएसएफ एचसीएम का जॉब लेना इतना आसान नहीं है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट छटते हैं वह टाइपिंग में। अब चलिए यहां पर देख लीजिए दोस्तों, आंसर की बात करते हैं। आंसर की तो दोस्तों साफ साफ एडमिट कार्ड में लिखा है कि 3 से 4 डे। समझ गए दोस्तों। तो जब यदि आपका एग्जाम 31 तारीख को खत्म हुआ तो चौथा डे में क्या आ जाता है आपका यहां पर शनिवार। समझ गए। और 5वां डे में क्या आ जाता है रविवार। तो दोस्तों ऐसा होता है कि आपको 6 तारीख को भी आंसर की आ सकता है और या तो शनिवार को आंसर की आ सकता है। आंसर की आएगा 9:30 AM में। समझ गए दोस्तों। 9:30 AM मॉर्निंग में या 10:30 AM मॉर्निंग में आपका आंसर की अपलोड कर दिया जाएगा। शनिवार को आ सकता है, रविवार को क्या होता है कि छुट्टी होता है, शनिवार को ऑफिस खुला भी रहता है लेकिन रविवार को क्लोज रहता है। तो 5 तारीख, 4 तारीख या 6 तारीख, इस 2 दिन में आपका आंसर की आ जाएगा। जैसे ही आंसर की आएगा हम वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। अब बात करते हैं कि भाई हमारा सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर सेफ स्कोर देखिए दोस्तों, ये एक्सपेक्टेड है। समझ गए दोस्तों। और ये जो है आप लोगों को मतलब नंबर देख के बताया गया है पिछले भर्ती के अकॉर्डिंग। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यूआर हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया। इस बार पिछले बार हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की सबसे बेस्ट बुक है, नए सिलेबस और नए पैटर्न पर आधारित। दोस्तों इस बुक में आप लोगों को सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी, प्रारंभिक अंकगणित, साथ में हिंदी और इंग्लिश, 2800 बहुविकल्पीय प्रश्न हल एवं व्याख्यात्मक सहित 5 सोल्व पेपर 2023 से लेकर 2021 तक और 100% न्यू सिलेबस पर आधारित ये बुक है। दोस्तों इस बुक के साथ इनकी प्रैक्टिस सेट भी आती है, जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग ये बुक और प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाइए बुक और ये प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन परचेज कर लीजिए। कितना गया था तो 79 गया था। इस बार अनुमान है 81 से लेकर 84 तक जिस भी अभ्यर्थी का नंबर होगा आंसर की में और जब रिजल्ट आएगा उसमें, तो समझ लीजिए दोस्तों आप सेफ हैं। अब क्यों सेफ है ये भी हम बताने वाले हैं। फिर देख लीजिए 80 कैटेगरी में 78 से लेकर 79 नंबर तक यदि आपका है तो समझ लीजिए आप सेफ हैं। जब आपका रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट में यदि 78 से 79 नंबर है तो आप सेफ है। अब एसटी देख लीजिए 71 से 75। समझ गए दोस्तों। एसटी में +2 नंबर या -2 नंबर आप करके रखिए। एसटी में +2 नंबर या -2 नंबर। तो समझ गए दोस्तों, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में 81 से 84 जाएगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और यूआर एक कटअप रहेगा, 1-2 नंबर का फर्क रहने वाला है। एससी में 78 से 79 के बीच रहने वाला है। 78 से 79, 80 भी हो सकता है, 2 से 3 नंबर आगे पीछे रहने वाला है। एसटी में 71 से 75। अब देखिए दोस्तों, एक चीज हम आपको बता दें कि पिछले भर्ती में अभ्यर्थी करेंट नहीं था, लेकिन इस भर्ती में अभ्यर्थी करेंट है और अपनी तैयारी जम के किए हैं। अब देख लीजिए एक चीज, यदि 60,000 मान के चलिए 60,000 अभ्यर्थी का यदि दोस्तों रिजल्ट आएगा तो समझ लीजिए उसमें से मात्र 10,000 अभ्यर्थी को ही टाइपिंग आता होगा। उसमें से बहुत सारे बच्चों का भी टाइपिंग कमजोर होगा और कुछ ही बच्चों का टाइपिंग मजबूत होगा। तो दोस्तों ये नहीं कि यहाँ पर रिजल्ट आया, ट्रेड टेस्ट होगा या सीधा मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा तो कटअप बहुत हाई जाएगा। कटअप दोस्तों ज्यादा हाई नहीं जाएगा। कटअप है वह भी आपका जिस तरह से क्वेश्चन पेपर था इजी टू मॉडरेट ही रहने वाला है, क्योंकि भाई आ रहा है टाइपिंग। टाइपिंग में इतने सारे स्टूडेंट
छटेंगे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो घबराना नहीं है। यदि आप अच्छा स्कोर करके आए हैं, वैसे आंसर किया आएगा तो आप लोग देख ही लीजिएगा। यदि अच्छा आंसर स्कोर करके आए हैं तो मेरे प्यारे भाइयों टाइपिंग की तैयारी में आप लगे रहिए। इस भर्ती में सबसे ज्यादा बच्चे टाइपिंग में छटने वाले हैं। समझ गए दोस्तों। हम बता दें ना कि 3,26,877 स्टूडेंट को एग्जाम देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसमें से मात्र 10,000 20,000 स्टूडेंट को टाइपिंग आता होगा, बाकी स्टूडेंट को टाइपिंग नहीं आता होगा। लेकिन भाई जो आपको कंपटीशन का टाइपिंग है वो नहीं आता होगा। समझिए दोस्तों, तैयारी में लगे रहिए। जो हम आपको सेफ स्कोर बता दिए भाई, उसके अंदर आप लोगों को 2 से 3 नंबर माइनस प्लस रहने वाला है। बाकी चीजें जो आगे आने वाली है पता चल ही जाएगा आंसर के आने के बाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।